अब एक बार महाराज देवताओं के गुरु बृहस्पति जी वो इंद्रलोक पहुंचते हैं। इंद्र अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, वो गुरु का आदर नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते। और महाराज देखिए, जब पद प्रतिष्ठा, नाम, धन, शोहरत ये चीजें मिल जाती है ना, तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, वरना अधिकतर जन की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अहंकार आ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट यानी अहंकार आ जाता है। तो महाराज इंद्र को अहंकार हो गया था, और वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ा अच्छा वाक्य है, सच्चाई है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां पर हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं, हुस्न यानी सुंदरता, ज्ञान, धन, पद, प्रतिष्ठा, और नजाकत यानी अहंकार। तो अगर भगवान ये चीजें देते हैं किसी को तो उसमें अहंकार आ ही जाता है। ये स्वाभाविक है, मनुष्य स्वभाव है। और हम मनुष्य की क्या बात करते हैं, भगवान को देख लो, विष्णु भगवान, ठाकुर जी पहले कहाँ रहते थे? जब तक लक्ष्मी जी के साथ विवाह नहीं हुआ था, कहाँ रहते थे? कहाँ के राजा है वे? उनकी नगरी है द्वारका नगरी, बैकुंठ, ये उनकी जगह है, उनके स्थान है जहां वो रहते हैं, जहां उनका महल है। लक्ष्मी जी से विवाह होने के बाद वो कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर। किस पर सोते हैं? शेषनाग, ये सोने की जगह है। इतना बड़ा महल, इतना अच्छा सिंहासन, गद्दा, तकिया सब छोड़कर वो शेषनाग पर जाकर सो गए। कब से? लक्ष्मी जी कौन? तो कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि लक्ष्मी जी के साथ संबंध जुड़ने के बाद मनुष्य ऐसी हरकतें करता है, उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। जिनके चलो कम दिखता हो तो समझ में भी आए कि भाई समझ में नहीं आए, जिनके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, भजनों में इनकी आंखों की सुंदरता की बातें होती है, वो सर्प पर जाकर सो गए। तो हम तो क्या क्या कर बैठे। तो महाराज अब यहां पर गुरु क्रोधित हो जाते हैं, तो वहां से चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी को बात पता चलती है, वे समझ जाते हैं कि अभी देवता गुरु विहीन है, गुरु के बिना है, गुरु की छत्र छाया नहीं है। उन पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते 3 लोक 14 भुवन इंद्र से छीन लेते हैं। अब इंद्र विष्णु भगवान के पास जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, गुरु के बिना हो, विश्व रूप को अपने साथ कर लो, क्योंकि उसमें देवताओं की भी शक्ति है और दैत्यों की भी शक्ति है। तवष्टा ऋषि की संतान है, और तवष्टा ऋषि ने दैत्यों की बहन से शादी की थी, उसे वैष्णवी विद्या भी आती है, उसे अपने साथ कर लो। उसे अपने साथ करते हैं, युद्ध होता है, युद्ध में 3 लोक 14 भुवन वापस मिल जाता है। वापस मिलते ही फिर अहंकार हो गया। अब विश्व रूप जो यज्ञ होते थे उसका कुछ हिस्सा दैत्यों को भी पहुंचाते थे, जो गलत है, लेकिन हर चीज को समझाने का एक तरीका होता है। इंद्र को क्रोध आया, उन्होंने तलवार निकाली और विश्व रूप के 3 सर काट दिए। तवष्टा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, एक यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में से वृतासुर नामक एक दैत्य निकलता है, ऐसा दैत्य जो खड़े खड़े देवताओं को निगल गए। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये दैत्य कौन था? बोले राजा चित्रकेतु। इन्होंने ठाकुर जी की तपस्या करी, वो प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के बाद उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे बस आपके दर्शन करने थे। तो ठाकुर जी ने खुद प्रसन्न होकर अपना पुष्पक विमान राजा चित्रकेतु को दिया।
आप इस विमान पे जहां चाहे वहां जा सकते हैं, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, मेरे धाम, कैलाश पर्वत, हर जगह जा सकते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद वो सोचते हैं कि चलो ठाकुर जी ने उपहार दिया है, इसका उपयोग किया जाए। ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी रचना के कार्यों में लगे हैं। इंद्रलोक पहुंचते हैं, इंद्र अपने काम में लगे हैं। कैलाश पर्वत जाते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि महादेव जी बैठे हैं, पार्वती माता बैठी है, सामने कई संत बैठे हैं, ऋषिगण बैठे हैं, कुछ चर्चा हो रही है। एक गलत विचार मन में आया। उन्होंने कहा कि जब इतने पुरुष बैठे हैं तो महिला का बैठने का क्या काम है। और उन्होंने ये बात जाकर नीचे पार्वती माता से कह दी। पार्वती माता कहती है, पहली बात तो ये जितने बैठे हैं ना, ये सब मेरे पुत्र के समान है। दूसरी बात, कोई मंगल कार्य में पत्नी अगर पति के साथ बैठी हो तो उसके सामने कितने ही पुरुष बैठे हो, वो गलत नहीं है। तुम राजा हो लेकिन असुरों वाले विचार है तुम्हारे अंदर। मैं श्राप देती हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। वही चित्रकेतु राजा वहां से जाते हैं, उस हवन कुंड में जाकर अपनी आहुति देते हैं। उसी में से वो वृतासुर नामक दैत्य बनकर निकलते हैं। अब महाराज वही दैत्य बाहर आते हैं। अब क्या किया जाए? देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, ऋषि दधीची के पास जाओ। तपस्या करके उन्होंने अपनी हड्डियों को इतना कठोर बना लिया है कि उससे जो वज्र बनेगा वही इस वृतासुर नामक दैत्य को खत्म कर सकता है। उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो अपने हड्डियों का दान करते हैं, उससे वो हथियार बनाया जाता है और उससे वृतासुर नामक दैत्य का उद्धार होता है। तो महाराज आइए, ये अदिति का वंश। अब हम वापस चलते हैं दिति के वंश में। दिति के दो पुत्र हुए थे। पहला पुत्र कौन था? हिरणाक्ष। दूसरा हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष का ठाकुर जी ने उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु ठाकुर जी से बदला लेना चाहता था। उनका विवाह कयादु नामक कन्या से हुआ। उनसे उन्हें पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। अब यहाँ पर एक दिन वे तपस्या करने जाते हैं, क्योंकि महाराज ठाकुर जी से युद्ध करना है, बल तो चाहिए। तपस्या करने जाते, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वृक्ष पे एक सूवा बैठा था। सूवा यानी तोता। उस सूवे ने कहा, नारायण नारायण नारायण। क्या कहा? जोर से कहिए, नारायण नारायण नारायण। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अच्छे, अब महाराज हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या करने जा रहे हैं, कोई अपशगुन हो जाए या कोई टोक दे, तो एक बार मन में सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं आज वो सही दिन है भी कि नहीं काम करने को, कि दूसरे दिन करते हैं, है कि नहीं। एक झिझक हो जाती है। तो हिरण्यकश्यपु के साथ भी यही हुआ। उसने कहा कि एक तो तपस्या करने बैठे और शत्रु का नाम शुरुआत में ही आ गया, आज शायद दिन ही अच्छा नहीं है। घर आ जाते हैं वापस। कयादु कहती, आप तो तपस्या करने गए थे, कहा था पता नहीं कब लौटूंगा, इतनी जल्दी आ गए। उन्होंने कहा, नहीं, आज मैं गया तो वृक्ष के ऊपर एक सूआ बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, तो मैं वापस आ गया। अब कयादु ने कहा कि अगर मैं इनसे 108 बार ये नाम कहलवा दूं, एक माला करवा दूं, तो मेरा काम तो हो गया, फिर बाकी कृपा करना भगवान का काम है। पर कैसे करें? माला करने को कहेंगे तो वो कभी नहीं करेंगे। अब कयादु हर थोड़ी देर में आए, आकर कहे, महाराज आजकल कुछ याद नहीं रहता, आप तो तपस्या करने गए थे ना, वापस क्यों लौट आए? अरे मैंने कहा ना, मैं गया था तो सूवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, 3 चलो 6 नाम हो गए। ऐसे करते 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 रात्रि तक 105 बार वो नाम कहलवा लेती। बाकी बचे और 3। पर अब बहुत क्रोधित है हिरण्यकश्यप। वो रात्रि को दूध लेकर आती है, दूर से ही महाराज अंतिम बार पूछ रहे हैं
इसके बाद नहीं पूछूंगी। आप वापस क्यों लौट आए? अब तो बहुत क्रोध में आकर उसने कहा, मैंने कहा ना मैं तपस्या करने गया, वहां सुबह बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। हो गए 108। अब वो तपस्या दूसरे दिन करने जाते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांग कर आते हैं। यहाँ बचपन से उन्हें, और भी कई बालक होते हैं, बच्चों को सिखाया गया भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी भी छोटे थे, उनके लिए भगवान यानी उनके पिताजी। एक दिन खेलते खेलते राजमहल से बाहर जाते हैं, एक कुमारिन का घर मिलता है। वो कुमारिन रो रही थी। प्रहलाद जी उसके पास जाते, जाकर पूछते हैं तो उसने कहा कि मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, मुझे नहीं पता वो कब इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने बिना देखे इस मिट्टी को आग पर चढ़ा दिया। अब वो जल गए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि उन्हें जीवन दान दे दे। प्रहलाद जी कहते हैं इसमें रोने की क्या बात है, मैं भगवान से जाकर के आता हूं। कुमारिन ने कहा, राजकुमार आप भगवान को जानते हैं? बोले जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। राजा हिरण्यकश्यप ही तो भगवान है। कुमारिन ने कहा नहीं, वो एक साधारण से मनुष्य है, भगवान तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। अब महाराज कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ नहीं सुन सकता। प्रहलाद जी ने तलवार निकाल ली। प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान को मैं दिखा सकता हूं, तुम्हारा भगवान है तो उसे सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो कुमारिन ठाकुर जी को रोकर पुकार रही है और पुकारते ही साक्षात भगवान विष्णु विराट रूप में वहां आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रहलाद जी के हाथों से तलवार छूट जाती है, वो रूप देखकर, ऐसा रूप भगवान का। और अब उस कुमारिन के घर से लेकर अपने राजमहल तक प्रहलाद जी के मुख में केवल भगवान का नाम जपते हुए आ रहे हैं। अब महाराज यहाँ हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है? द्वारपाल कहते हैं महाराज वो राजकुमार प्रहलाद है। महाराज कहते हैं प्रहलाद को मेरे पास लाया जाए। दूसरे सेवक से कहते हैं कि जाकर गुरुकुल से गुरु जी को बुला कर लाओ। प्रहलाद जी महाराज के पास आते हैं, हिरण्यकश्यपु उसे अपनी गोद में बैठाते हैं। अरे पुत्र,